नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में भी एक नन्ही परी है और एक प्यारी सी बेटी है तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी योजना ऐसी है जो आपकी बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और शादी तक के पूरे रुपए का खर्च, टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी सुकन्या समृद्धि योजना SSY की। ओके, लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये योजना के बारे में सब कुछ पता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सरकार ने इस योजना में कई बड़े बदलाव और नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आपने इस नए नियमों का नहीं समझा तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है या आपको मिलने वाला ब्याज बंद हो सकता है। आज इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना का एक पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम जानेंगे कि नई नियमों में क्या बदलाव हुए हैं और कितना पैसा जमा करने पर आपकी बेटी को 70 लाख या 1 करोड़ से ज़्यादा मिलेंगे। टैक्स कैसे बचेगा और खाता खुलाते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है। अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज आपको इस योजना की A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो के बारे में, जिसमें हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, जैसे कि आखिर सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिसे एक विशेष रूप से बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक तरीके से डिज़ाइन किया है। अरे, इस योजना की सबसे खास बात यह है कि पूरी तरह से सरकारी जो गवर्नमेंट स्कीम है ये, और इसका मतलब है कि आपका पैसा जो भी आपने अमाउंट लगा रहे हैं इसमें वो 100% आपका सुरक्षित है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। भारत की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि PPF, NSC में सबसे ज़्यादा आमतौर पर सरकार सुकन्या समृद्धि योजना पर ही देती है गवर्नमेंट। उद्देश्य यह रहता है कि ये सुनिश्चित करता है कि जब आपकी बेटी 18 साल या 21 साल की हो तो उसकी उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है या उसकी शादी के लिए आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, ना ही कोई महंगा आपको कोई लेना पड़े इमरजेंसी में। आप आज से ही छोटी छोटी बचत करके छोटा छोटा अमाउंट निकाल कर एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इस तरीके की जो सुकन्या समृद्धि योजना को इस तरीके से डिज़ाइन किया है। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं और मतलब पात्रता और नियम बहुत ही सख्त हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने और समझें। खाता केवल तभी खोला जा सकता है जब बेटी की उम्र 10 साल से कम हो और जिस दिन आपकी बेटी 10 साल और 1 दिन की होगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके जन्म से तुरंत बाद खाता खुलवाना सबसे समझदारी है। कौन खुलवा सकता है ये स्कीम्स? बेटी के माता पिता, पेरेंट्स, लीगल गार्डियन ही इसकी तरफ से ये खाता खुलवा सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। कितनी बेटियों के लिए, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी बेटियों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए ही ये खाता खोला जा सकता है। इसका काफ़ी ध्यान रखें आप कि 2 बेटियों के लिए ही है। अपवाद जैसे अगर आपकी पहली बेटी के बाद में जुड़वा या ट्रिपल बेटियां एक साथ पैदा हो गई हैं तो उस स्थिति में तीसरी या चौथी बेटी का भी खाता खोला जा सकता है, बेशर्ते आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। राइट,
सिर्फ 2 लड़कियों के लिए, बट अगर सपोज कोई ट्विंस हो जाते हैं तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद में वो उनका भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, याद रखिएगा ये बात। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, एक नया नियम। सरकार ने हाल ही में नियमों में काफ़ी सारे जो रूल्स हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस किए, जिसमें जानना आपके लिए एक बहुत ज़रूरी है। नियमों में ढील थी, लेकिन अब केवल कानूनी माता पिता या आधारिक तौर पर घोषित जो गार्जियन ही खाता चला सकते हैं। अगर दादा दादी ने खाता खोला है तो उन्हें इसे माता पिता के नाम पर ट्रांसफ़र करना अनिवार्य कर दिया गया है अब से, राइट। लाइक पैन आधार लिंकिंग अब बिना बच्चे के आधार और अभिभावक के पैन कार्ड के खाता चालू नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने खाता खोलने के बाद एक तय सीमा के भीतर आधार लिंक नहीं कराया है तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और लिंक करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी साल न्यूनतम जो 250 रुपीज़ जमा करना भूल जाते हैं तो नए नियमों के अनुसार जब तक आप 50 की पेनल्टी देकर खाते को दोबारा चालू नहीं कराते तब तक उस खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट जितना ही कम ब्याज मिलेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सुकन्या वाला हाई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है उस पे। अब खाता केवल 2 ही विशेष परिस्थितियों में समय से पहले बंद किया जा सकता है। पहला, कौन कौन से हैं? पहला, यदि खाता धारक जो बेटी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए, या दूसरा, यदि बेटी को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए और इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत हो, तभी आप उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसलिए अब थोड़ी गणित से समझते हैं, क्योंकि असली मजा तो यही है कि वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% की शानदार ब्याज दर भी मिल रही है अभी करंट टाइम पे। मतलब हर तिमाही में इसकी समीक्षा करती है, हर एवरी क्वार्टरली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग भी रेपो रेट के हिसाब से इसमें अप डाउन्स होते हैं, जो आपके छोटे से निवेश को एक पहाड़ जैसा बना देती है अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें निवेश की सीमा क्या है? आप एक साल में न्यूनतम मिनिमम आप 250 से और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। आपको ये पैसा केवल 15 साल तक जमा करना है, जबकि खाता 21 साल में मैच्योर होता है, यानी आखिर के 6 साल आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ ब्याज पर ब्याज मिलेगा। मासिक अधिकतम 1.5 लाख रुपया सालाना, यानी करीब 12,500 रुपया महीना बचाते हैं तो आप अपनी बेटी के लिए लगभग 70 लाख का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और अगर ब्याज दरें थोड़ी और बढ़ती हैं तो ये राशि आराम से 75 लाख छू सकती है या उससे ऊपर जा सकती है। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन टैक्स बचाना दूसरी बड़ी बात है। सुकन्या समृद्धि योजना को EEE एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा है। इसका क्या मतलब होता है, आसान भाषा में समझते हैं, आइए। पहला एग्जेम्प्ट, जैसे ट्रिपल एग्जेम्प्ट है, तो पहला एग्जेम्प्ट जमा पर छूट। आप हर साल जो भी पैसा 1.5 लाख तक इसमें जमा करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में पूरी छूट मिलेगी, पहला एग्जेम्प्ट। दूसरा एग्जेम्प्ट, ब्याज पर छूट मिलेगी। हर साल आपके खाते में जो ब्याज जुड़ेगा, जैसे इस साल 8.2 मिला तो उस पर ब्याज पर सरकार का एक भी टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरी तरह से आपका टैक्स फ्री होगा। तीसरा एग्जेम्प्ट क्या? तीसरा एग्जेम्प्ट मैच्योरिटी पर छूट। जैसे 21 साल बाद जब आपकी बेटी को 70 लाख या जितना रकम भी मिलेगी, वो पूरी तरह राशि 100% टैक्स फ्री होगी। उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स या इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा।
कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग ITR भरते हैं उन्हें इस बारे में पता होगा। यानी इस योजना में टैक्स बचाने और फिक्स रिटर्न पाने का ये सबसे अचूक हथियार है। कई लोगों का सवाल होता है कि क्या हम बीच में पैसा निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ चलिए विड्रॉल कर सकते हैं। और मैच्योरिटी के नियमों में बारीकी से समझते हैं कि कब हम विड्रॉल कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु, जो उच्च शिक्षा के लिए, जब आपकी बेटी 18 वर्ष की हो जाती है या 10वीं कक्षा पास कर लेती है, तो उसकी आगे की पढ़ाई, कॉलेज या यूनिवर्सिटी फीस या स्कूल फीस के लिए आप खाते में जमा कुल रकम का, जो भी टोटल अमाउंट आपका जमा होगा, उस रकम का आप 50% तक वो अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर बेटी की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है और उसकी शादी हो रही है, तो शादी के खर्च के लिए आप पूरी तरीके से खाता बंद किया जा सकता है। ये आवेदन शादी से 1 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक किया जा सकता है। राइट, 21 साल की मैच्योरिटी, अगर आप बीच में कोई भी पैसा नहीं निकालते हैं तो खाता खुलने से के ठीक 21 साल बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है और पूरी तरह पैसा सीधे आपके बेटे के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट कमर्शियल बैंक जैसे SBI, PNB, ICICI, HDFC में जाकर ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला सकते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट नोट कर लीजिए कि बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। माता पिता या गार्जियन का आधार कार्ड और साथ में पैन कार्ड। एड्रेस प्रूफ के लिए आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, लाइक आपका बिजली बिल, राशन कार्ड या आपकी वोटर ID आप एड्रेस प्रूफ के लिए वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही इजी सिंपल है। आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर सुकन्या समृद्धि SSY एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और पहली न्यूनतम राशि जैसे कि 250 से 1000 रुपीज़ नकद या चेक के जरिए जमा करना होगा। आजकल कई बैंक नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा दे रहे हैं, जिससे आपको हर महीने बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। राइट, चलिए वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जो आप लोगों के अक्सर कमेंट्स में पूछे जाते हैं। अगर हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएं तो खाते का क्या होगा? अगर हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है या किसी रीज़न से हम दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो हमारे अकाउंट का क्या होगा? आप इस खाते को पूरे भारत में किसी भी पोस्ट ऑफिस से बैंक या एक बैंक या दूसरे बैंक से बिल्कुल मुफ्त ट्रांसफ़र करा सकते हैं। क्या बेटी के NRI होने पर ये खाता चला सकता है? जवाब है नहीं। ये योजना केवल भारत में रहने वाली बेटियों के लिए है। अगर बेटी NRI बन जाती है तो खाता उसी दिन बंद मान लिया जाएगा और उस सामान्य बचत खाते का ही ब्याज मिलेगा आपको। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं है, ये आपकी बेटी के पंखों को उड़ान देने वाली एक जरिया है। आज ही अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं और इस खाते को खुलवाएं। अगर आपको आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने उन सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ में शेयर करें जिनके घर में एक छोटी सी बिटिया है, ताकि वे भी जागरूक हो सकें और ऐसी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।